हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के फेरबदल की अटकलों को विराम लगाते हुए भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जयराम ठाकुर को हरी झंडी दे गए। जेपी नड्डा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में होंगे। यहां तक कि हिमाचल में मंत्रिमंडल फेरबदल भी नहीं होगा। जेपी नड्डा शिमला में नगर निगम और विधानसभा की तैयारियों को लेकर सितंबर तक का एक लंबा कार्यक्रम भी संगठन और सरकार को दे गए। उत्तराखंड में हारे हुए धामी को मुख्यमंत्री बनाने जबकि प्रेम कुमार धूमल को 2017 में मुख्यमंत्री न बनाए जाने के सवाल पर नड्डा ने कहा कि पार्टी गुणदोष के आधार पर फैसले लेती है। हालांकि आज धूमल के जन्मदिन पर उन्होंने बधाई जरूर दे दी। परिवारवाद को लेकर भी नड्डा ने साफ साफ जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेती है। हिमाचल में मौजूदा विधायकों की टिकट काटने को लेकर पूछे सवाल पर नड्डा ने कहा कि भाजपा 10 से 15% टिकट काटती ही है। महंगाई को लेकर नड्डा ने कहा कि कोविड के बाद ये परिस्थितियां उपजी है। विकास होता है तो महंगाई भी बढ़ती है। हिमाचल में विकास का श्रेय भाजपा को देते हुए नड्डा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के समय हमेशा हिमाचल की अनदेखी की गई, जबकि भाजपा हिमाचल को 90:10 की रेशो से योजनाओं का लाभ दे रही है। एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं बना सकते हैं, एक चीज को दूसरी चीज के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। और थोड़ा पार्टी हमको चलाने दीजिए ना, इतना तो छूट दे दीजिए। वो अपनी हार की जांच की बात कर रहे हैं कि जब उनकी जांच ठीक है, उनके साथ भी हमारी बातचीत है ना, तो ध्यान में रखा है, ध्यान में है सब कुछ। ठाकुर नए सीएम होंगे, ऐसा है ना, मैंने कल कहा था ना, ये आपा खो बैठे हैं, तो इनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? ऐसी इसकी कोई भी संभावनाएं नहीं है। जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में सरकार अच्छी चल रही है, पूरी ताकत से चल रही है और आगे इनके ही नेतृत्व में सरकार चलेगी। 38 सीटें लड़ी थी, 2 पर जमानत बची गोवा में और 36 पर गई। 377 की सीट्स पर लड़े थे, 377 सीटों पर जमानत जब्त हुई। 70 में से 68 सीटों पर लड़े थे, 2 पर जमानत बची और 66 में जमानत गई। आप कोई किसी को गोवा जाने का मौका मिला हो, उत्तराखंड जाने का मौका मिला हो या यूपी जाने का मौका मिला हो, तो पोस्टर्स और बोर्डिंग से तो ऐसा लगता था कि पार्टी यहाँ यही है और कोई है ही नहीं। और ये आपको हिमाचल में भी आगे देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं इसका जवाब दे दूं प्रकाश जी, तो ये उनकी स्थिति रहती है। ठीक है, प्रजातंत्र है, मैं किसी को ना हम रोकते हैं ना करते हैं, विचारों की लड़ाई लड़ते हैं और विचारों की लड़ाई पर मुझे दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी से जहां उनका मुकाबला है और आने वाले समय में पंजाब में भी अब हमसे ही मुकाबला होना है। से आम आदमी को राहत मिल पाएगी या नहीं? हमेशा देखिए, बात आप समझ लीजिए, हम आपको ध्यान में है ना कि इकोनॉमी का जो प्रोग्रेस है 9.5% के रेट से चल रहा है। कोरोना के संक्रमण काल से निकल करके भारत इज डूइंग इकोनॉमिकली वेल। जैसे जैसे इकोनॉमी तीव्र गति से आगे बढ़ती है, उस तरीके से ही लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है और इकोनॉमी का फ्लो आउट भी शुरू होता है। तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट के माध्यम से ये चीजें होंगी ठीक।